सिन्हा, हिंदुस्तान में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट की बात होते ही आपके जहन में किस राज्य का नाम आएगा? महाराष्ट्र का आएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश सोचेंगे, दिल्ली की बात आप करेंगे। लेकिन देश के कोरोना के कुल केसेस का करीब 70% इन राज्यों में है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। आज हम आपके सामने कोरोना पर नई रिसर्च और नई स्टडी लेकर आए हैं। ये रिसर्च है देश के 3 उन राज्यों पर जहां कोरोना के केस काफी कम हैं, लेकिन खतरा काफी बड़ा है। चेन्नई की इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बिहार, बंगाल और झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है। इस रिसर्च से जुड़े साइंटिस्ट सिताब्र सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि बिहार और बंगाल में कोरोना का खतरा कितना भयावह हो सकता है। लेकिन पहले आपको यह स्टडी क्या है, यह बता देते हैं। 29 अप्रैल तक इन 3 राज्यों जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बिहार, बंगाल और झारखंड, इनको मिलाकर कुल मामले कितने थे? 1186 से भी कम थे। लेकिन आज आंकड़े कितने हैं? 1386। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 696 कोरोना के मरीज थे। वहीं 1 मई को 795 मामले हो गए। बिहार में 29 मई को 383 कोरोना के मामले थे। आज वहां पर आंकड़ा 425 का है। झारखंड में थोड़ी राहत है क्योंकि 29 तारीख को यहां 107 मामले थे। वहीं बीते 2 दिनों में सिर्फ 2 मामले ही सामने आए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज की स्टडी के मुताबिक इन 3 राज्यों में कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट 1.23 है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इधर 1.52% है। रिप्रोडक्शन रेट क्या है? मतलब एक जो इन्फेक्टेड इंसान है कोरोना से, वो कितने लोगों में ये इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इसको ऐसे समझिए कि देश में अगर 100 व्यक्ति हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं और वो 123 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ऐसे 100 लोग 152 लोगों को कोरोना फैला सकते हैं। बिहार में रिप्रोडक्शन दर 2.3% है, यानी यहां पर जो मामला है और ज्यादा गंभीर है, और झारखंड में 1.87 है। ऐसे में राज्य सरकारों के लिए एक अलार्मिंग रिपोर्ट है और जरूरत है वक्त रहते सही कदम उठाए जाएं ताकि हालात बिगड़ने से पहले कंट्रोल में कर लिया जाए। कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट क्या है, यह भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। रिप्रोडक्शन रेट का मतलब है कि एक पॉजिटिव शख्स से कितने लोगों को संक्रमण हुआ। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज की रिसर्च के मुताबिक लॉकडाउन से पहले देश का रिप्रोडक्शन रेट 1.83 था, यानी एक पॉजिटिव शख्स से यानी 100 पॉजिटिव शख्स जो हैं वो 183 लोगों को संक्रमित कर सक रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद रिप्रोडक्शन रेट घटकर 1.29 हो गया, यानी 100 लोग 129 लोगों में वायरस फैला रहे थे। बंगाल में यह रिप्रोडक्शन रेट 1.52 है, यानी 100 लोग 152 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। और बिहार में यह 2.03 है, यानी 100 लोग 203 लोगों में वायरस फैलाने की क्षमता रख रहे हैं बिहार में। सिताब्र सिन्हा प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिताब्र सिन्हा जी, आपका बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। अभी तक बिहार, बंगाल और झारखंड के लोग तो निश्चिंत थे कि हमारे यहां आंकड़ा कम है, लेकिन आपकी रिसर्च कुछ और बता रही है। ये रिसर्च आपने कैसे की और कितना खतरा इन राज्यों में बढ़ सकता है आने वाले वक्त में? राइट, मैं हिंदी में बात करने की चेष्टा करूंगा। बिल्कुल सर, जहां जहां आप थोड़ा फंसेंगे और इंग्लिश ज्यादा बोलेंगे, मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा तो आप फिर हिंदी पर आ जाइएगा। ठीक है। ओके, सो अभी तक तो हमारा फोकस था जो राज्य में नंबर बहुत ज्यादा है। अभी तक महाराष्ट्र और यूपी और राजस्थान में रिप्रोडक्शन नंबर काफी ज्यादा है। और महाराष्ट्र और यूपी में 1.5 है और राजस्थान में 1.4। लेकिन वो पूर्व भारत के जो राज्य है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा भी, इसमें अभी तक नंबर बहुत कम है, इसीलिए हमारा फोकस उस तरफ नहीं था अभी तक। लेकिन जब मैंने रिसेंटली उसको एनालिसिस किया, रिप्रोडक्शन नंबर कितना हुआ, हमारा मालूम हुआ जो अप्रैल 9 से वेस्ट बंगाल में, अप्रैल 8 तक वेस्ट बंगाल में सिचुएशन काफी कंट्रोल में था। लेकिन वो 9-10 अप्रैल के बाद वो केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसलिए मैंने रिप्रोडक्शन रेट 1.5 पर ये क्यों हो रहा है सर वहां पर? किया है।
मालूम नहीं, मैं तो सिर्फ डेटा से जो एनालिसिस है उसी का रिजल्ट। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर बिहार में जैसे आप कह रहे हैं 2.03 का रिप्रोडक्शन रेट है, यानी 100 लोग 203 लोगों में संक्रमण फैला सकते हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले 10 दिन 15 दिन 1 महीने में बिहार में कितने केसेस आ जाएंगे, अनुमान? ये एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन मैं अभी प्रोजेक्ट करूंगा तो आप मान लीजिए वो 1 हफ्ते के बाद ये केसेस, एक्टिव केसेस 1000 के बराबर होगा। एक्टिव केसेस, मैंने टोटल कंफर्म नहीं कह रहा हूं। एक्टिव केसेस का मतलब है आप जो टोटल कंफर्म केसेस है उससे जो रिकवर्ड हुआ और जो मर गया उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यानी अगले 1 महीने में अगर यही स्थिति रही तो बिहार में आप कह रहे हैं कि वही स्थिति हो सकती है जो महाराष्ट्र में है, 5000 10,000 केसेस भी हो सकते हैं? अभी तक टाइम लगेगा। मैंने ओनली 1 हफ्ते में क्या होगा यही प्रोजेक्शन कर सकता हूं, क्योंकि 1 महीने में क्या होगा वो बहुत अननोन्स है, इसीलिए नहीं कर सकते ये स्टैटिस्टिक्स। तो आपके हिसाब से आने वाले दिनों में ये संभव है कि सबसे ज्यादा केसेस इन्हीं 3 राज्यों में दिखें, बिहार, बंगाल और झारखंड में? हाँ, अब ये रेट नहीं कमेगा, कम है तो ये आप सामने के कोई हफ्ते में वो नंबर तो महाराष्ट्र के ओके। अभी तक टाइम है। वो वेस्ट बंगाल का केसेस महाराष्ट्र से केसेस के 3 हफ्ते गैप में बढ़ा है। सो मान लीजिए अभी रेट जो अभी तक है वही मेंटेन है, तो 3 हफ्ते के बाद वेस्ट बंगाल के केसेस महाराष्ट्र के अभी जो केसेस है उसके बराबर हो जाएगा। अभी तो सर महाराष्ट्र में 10,000 केसेस हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि 3 हफ्ते में पश्चिम बंगाल में भी 10,000 केसेस हो जाएं और अभी वहां पर करीब 400-500 केसेस हैं। या रेट अभी तक जो कांस्टेंट रहेगा, अभी तक कंट्रोल हो जाएगा तो दूसरा बात है जी। लेकिन बिहार में अभी तक रेट तो ज्यादा है, वो तो रिप्रोडक्शन रेट तो 2 के बराबर है। सो इसीलिए इसका गैप अभी गैप कम होगा। सो अभी तक नंबर बहुत कम है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं किया तो मान लीजिए 1 महीने के अंदर वो महाराष्ट्र को तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं सर, बहुत अहम जानकारी है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इनके सामने, इनकी सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। और जैसा सिताब्र की रिसर्च ये कह रही है कि अगर यही स्थिति बनी रही जो अभी दिख रही है तो पश्चिम बंगाल 3 हफ्ते के अंदर वहां होगा जहां आज महाराष्ट्र, यानी 10,000 से ज्यादा केसेस हो सकते हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर बिहार वहां हो सकता है जहां पर महाराष्ट्र है, यानी बिहार में भी 10,000 से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सिताब्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे देश में कोरोना के कितने रेड जोन।